तो यार काफी दिनों के बाद इसके ऊपर वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एनीवेज, लास्ट हमने देखा था कि आस्टा अपने डीमन स्लैश स्वॉर्ड से नाहमा को हाफ स्लैश कर देता है। उसके बाद नाहमा की मुंडी चटकाने के बाद लिलिथ अपने मैजिक के यूज से आस्टा को नाहमा से दूर कर देता है और वो आस्टा की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, काफी बुरा हुआ, तुमने जिसकी मुंडी चटकाई है वो नाहमा है। और वो नाहमा की मुंडी को पकड़कर कहता है, लेकिन इसके साथ हम दोनों असली खेल खेलेंगे। और इतने में ही लिलिथ नाहमा के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होते ही आस्टा से कहता है, तुम मेरे लिए बेस्ट गेम हो, मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हारी दर्द से भरी चीखें सुनने के लिए। उसी बीच नेक्ट नोटिस करता है कि लिलिथ और नाहमा की पावर डबल से भी ज्यादा हो चुकी है और ये मैजिक पावर इतनी मैसिव है कि वो इस रेट से पागल हो सकता है। तभी आस्टा चिल्लाते हुए कहता है, ये प्रोबेबली काफी बढ़िया है, लेकिन मैं कोई मैजिक सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई डोंट हैव अ क्लू। लिलिथ ये सुनते ही अपने मैजिक को रिलीज कर देता है, जिसको कि आस्टा आसानी से काट देता है। फिर लिलिथ स्पेड किंगडम के ऊपर एक बड़ा सा फायर एंड आइस से बना हुआ एनर्जी बॉल बना डालता है और आस्टा से कहने लगता है, इवन दो तू इससे बच जाएगा, लेकिन इन लल्लू पंजुओं का क्या, ये बेमौत मारे जाएंगे, ये तेरे लिए पेनफुल होगा राइट। इतना कहते ही वो गोले को स्पेड किंगडम की ओर फेंक देता है। इतने में आस्टा कहता है, लिलिथ का तो बड़ा होते जा रहा है मैजिक बॉल, तो इसके लिए मुझे भी बड़ा होना होगा। तभी वो अपने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से उस मैजिक बॉल को एक शॉट मारकर उड़ा डालता है। ये सब मैग्ना और जोरा देख रहे होते हैं। मैग्ना यहाँ कहता है, तू साले और कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन फिर वो फ्रीजिंग सन फिर से उसकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। उसी बीच आस्टा नोटिस करता है कि उसके पास 2 मिनट ही बचे हैं। तभी वो अपने डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को निकालकर उस गोले को यानी कि मैजिक बॉल के ऊपर भर भर के ब्लैक स्लैशेस का यूज करता है, लेकिन डीमन फायर एंड डीमन आइस मैजिक उसे चारों तरफ से घेर लेती है, बट वो डीमन डिस्ट्रॉयर के यूज से उसको डिस्पेल कर देता है। इतने में ही वो फ्यूज डेविल कहता है, आखिर क्या है ये बंदा। लीबे कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड के फर्स्ट फ्लोर का वीकेस्ट डेविल हूँ, जो कि फाइट कर रहा है हाईएस्ट रैंकिंग डेविल से, जिसका कि कोई चांस नहीं बनता उसके सामने खड़े होने का। और वो सोच रहा होता है कि आस्टा ने उसे थैंक्स कहा था उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन इस पर लीबे कहता है, ये मेरी लाइन थी डमैस, थैंक यू फॉर दैट कि अब मैं हाईएस्ट रैंकिंग डेविल से लड़ पा रहा हूँ। आस्टा डेविल के अटैक्स को स्लैश करने को कंटिन्यू रखता है। ये देखकर फ्यूज डेविल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हो क्या रहा है इस बंदे के साथ, तेरे सारे अटैक्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले हैं, जो मुझ पर अटैक कर सकते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बस मेरे फन के लिए है, लेकिन ये क्या है, मैं और फन नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये फीलिंग क्या है। इतने में लीबे कहता है, तुम्हें फील करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें इसे फील करने की कोई नीड ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर अंडरवर्ल्ड के हाईएस्ट रैंकिंग डेविल, देयर वाज नो एग्जिस्टेंस जिससे कि तुम्हें खतरा हो, सो तुम्हें इस बारे में पता नहीं चला, ये है डर। इतने में आस्टा के चेस्ट का मार्क चेंज हो जाता है और उस फ्यूज डेविल को याद आता है कि आस्टा यूनाइट मोड को बस 5 मिनट्स तक ही मेंटेन कर सकता है। सो वो डिसाइड करता है कि वो वहां से धूम दबाकर भाग निकले और इंतजार करे आस्टा की ट्रांसफॉर्मेशन एंड होने तक। जैसे कि फ्यूज डेविल भागने लगता है, आस्टा उसका पीछा करता है और कहता है, रुक जावे वहीं पर साले, लेकिन आस्टा उसका पकड़ नहीं पाता, उसको पकड़ नहीं पाता और फ्यूज डेविल भागते हुए कहता है, वो बाद में उसे देख लेगा, उसे और उसके फ्रेंड एंड ह्यूमन वर्ल्ड के सभी लोगों को मार कर रहेगा। तभी अचानक से नेक्स्ट शैडो से निकलकर डेविल को जकड़ लेता है। नेक्ट कहता है, हैरानी हो रही है जी, बहुत भयंकर। एक हाईएस्ट रैंकिंग डेविल कैसे इतने ज्यादा अनॉर्मस अमाउंट ऑफ मैजिक पावर होने के बाद भी एक ह्यूमन और एक डेविल से डर के मारे उसकी फट रही है, जिनके पास कोई मैजिक पावर तक नहीं है। और इतने में आस्टा अपने डीमन स्लेयर एंड डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उस डेविल को पीसेस में काट डालता है और कहता है, डोंट मैस विद दिस वर्ल्ड। और उसके तुरंत बाद आस्टा एंड लीबे का यूनाइट मोड अनडन हो जाता है और वो अपनी विक्ट्री का जश्न मनाने लगते हैं। जैसे ये सब खत्म होता है, नेक्ट आस्टा से कहता है, अपेरेंटली अभी भी तुम्हारा यूनाइट मोड कंप्लीट नहीं है, बट तुमने अच्छा किया, यू डमैस। आस्टा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे जो लगा था, वाइस कैप्टन नेक्ट बिल्कुल कैप्टन यामी की तरह साउंड करते हैं। ये सुनते ही नेक्ट आस्टा को वो अपने शैडो हैंड से दबोच लेता है और कहता है, क्या कहा तूने, कौन किसकी तरह साउंड करता है। लेकिन नेक्ट अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो वो मुझे पहले की याद दिलाता है। और इतने में आस्टा चिल्ला उठता है और कहता है, यूनाइट मोड में रहकर मेरे मसल की बैंड बच चुकी है, मैं यूनाइट मोड और ब्लैक फॉर्म को अगले 30 मिनट्स के बाद ही यूज कर पाऊंगा। ये सुनकर नेक्ट कहता है, 30 मिनट्स, डार्क ट्राइड हाईएस्ट रैंकिंग डेविल की पावर गेन कर चुके हैं, 30 मिनट्स होल्ड करना हार्ड होगा। उधर मोरिस क्लिफिथ एडवन रिचुअल को एक्सलेट कर चुका है, नेक्स्ट गेट ओपन होने से पहले हमें डार्क ट्राइड को डिफीट करना होगा, भले यूनाइट ना हो सके, एंटी मैजिक हेल्पफुल होगा। मीनवाइल दूसरी ओर जैक डांटे के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा होता है, लेकिन डांटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने बॉडी मैजिक के यूज से बार बार रीजनरेट कर लेता है। ऑल्दो जैक की खुद की बॉडी हैवी डैमेज हो चुकी होती है, डांटे जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है, मैं तुझे फोड़ कर रहूंगा,
और जैसे वो जैक के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह पर कोई बम फोड़ देता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है वहां पर जोरा और मैग्ना को दिखाया जाता है। डांटे उन्हें देखते ही कहता है, ये क्या बंदे हैं, ये कोई जगह नहीं है तुम्हारे जैसे छोटे मोटे कीड़ों के लिए। जैक अपनी टूटी फूटी हालत में कहने लगता है, ये दोनों यामी के स्क्वाड के लो क्लास बंदे हैं। क्या बेइज्जती करता है, खुद की हालत फटी हुई है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। और वो दोनों से कहता है, इसलिए आए हो तुम, इमीडिएटली लौट जाओ। फिर डांटे कहता है, जो इसने कहा है वो सही है, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। इसके रिप्लाई में मैग्ना कहता है, मैं कैप्टन यामी को बचा कर आऊंगा तुझ जैसों को मारने के बाद। डांटे कहता है, ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे एंटरटेन के काम आते हैं, इवन तो उनके पास मेरे से भी कम माना है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे ही देख लो। बट जो मैजिक पावर्स तुम दोनों के अंदर है वो काफी कम है। जितना मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास ना ही कोई एंटी मैजिक है, ना कोई स्पेशल मैजिक, और ना ही किसी तरीके का आर्कन स्टेज मैजिक। इवन तुम दोनों मुझसे लड़ो तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैग्ना कहता है, तुम शायद गलत हो, तुम मेरे साथ अकेले ही फाइट करने वाले हो। ये सुनकर डांटे जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, बस बहुत हुई मेरी इतनी बेइज्जती। इसी बीच मैग्ना अपने पास की बातें याद कर रहा होता है कि जब डांटे ब्लैक बुल्स पर अटैक करता है और यामी को किडनैप कर ले जाता है, लेकिन वो और जोरा कुछ नहीं कर पाते। फिर डांटे मैग्ना से कहता है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने मैजिक का यूज करूं तुझ जैसे गार्बेज पे। जितना दम तेरे अंदर है पूरा लगा दे और अटैक कर मेरे ऊपर और दफा हो जाए यहाँ से जब तू सेटिस्फाई हो जाए। ये सुनकर मैग्ना कहता है, इज दैट सो? ठीक है, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। वो डांटे के ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है जो कि डांटे के चेस्ट पर जाकर लगती है और वो एक चेन को उसके ऊपर सेट कर देता है। ये देखकर डांटे कंफ्यूज हो जाता है, आखिर ये है क्या, एक चेन। फिर मैग्ना अपने राइट हैंड में एक नकल डस्टर बनाता है और अपने मैजिक हिडन फायर सोल चेन डेथ मैच का यूज करते हुए डांटे के फेस पर एक मुक्का झड़ देता है। ये देखकर डांटे सरप्राइज हो जाता है और कहता है, आखिर इसका अटैक अब मुझे हर्ट क्यों कर रहा है। मैग्ना इस सब को समझाता है कि ये कैसे हुआ। एक्चुअली जो चेन डांटे के चेस्ट से कनेक्टेड है उसने दोनों के टोटल मैजिक पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये वो फाइटिंग स्टाइल है जो कि मैंने अचीव की है स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ने के लिए। लो क्लास और जो भी मैं हूँ तू मेरे ही हाथों क्रश होने वाला है। द मैग्ना स्विंग ऑफ द ब्लैक बुल्स। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना एंड ऐसे एनिमे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तुमने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाय।